हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के न्यूमेरिकल के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखें, जो हम बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं और आपके 5 और 3 मार्क्स एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे, जिसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 5x² + 2i², जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम में है, और यक्स जो यहाँ पे दिया है वह मीटर में है। कह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, उसको यहाँ पे रखा गया है इस तरीके से। तो बताना है आपको कि इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इस क्यूब के अंदर कुल कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स जो होता है वह कैसे यहाँ से काउंट निकाला जाता है। सबसे पहले फ्लक्स काउंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है। तो देखिए जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब में कुल 6 फेसेस हैं। एक ये फेस, अप डाउन एंड साइड साइड की 4 फेसेस। ठीक है, कुल मिला के 6 फेसेस हैं। तो हमेशा किसी भी फेस के जो एरिया की डायरेक्शन होती है वह हमेशा उससे बाहर की तरफ होती है। तो इस फेस की डायरेक्शन होगी इससे बाहर की तरफ, और इस वाले फेस की डायरेक्शन होगी इधर बाहर की तरफ। ठीक है, और इस वाले फेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इस वाले फेस की डायरेक्शन जो होगी वह नीचे की तरफ होगी। ऐसे ही इस वाले फेस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ये वाले फेस की डायरेक्शन जो होगी वह अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला फेस और ये वाला फेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब ऐसे आएगी तो इन दोनों फेस से होकर के पास होगी। लेकिन क्योंकि ये फेस, नीचे वाली फेस और आमने सामने की जो फेसेस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसलिए इनसे होकर के कोई भी फील्ड पास नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम केवल फ्लक्स उन्हीं से निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला फ्लक्स ये वाला जो आपका एरिया है वह फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो इधर वाला एरिया है वह फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इन दोनों से होके फील्ड के पास होने के चांसेस हैं, लेकिन इन सब से नहीं है, क्योंकि ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे नेट फ्लक्स निकलेगा वह फाई ई इज इक्वल टू जो होगा वह φ1 + φ2। ठीक है, पहले फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं केवल 2 के कारण, बाकी 4 के कारण 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल जो बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है ई ए कॉस थीटा। तो पहली वाली जो ये वाला हमारा एरिया वेक्टर है ये फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए cos 0 डिग्री, तो यहाँ पे ई ए cos 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो है 180 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है उस साइड है और फील्ड की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि आई कैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। लेकिन कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस ई ए हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ई डैश ए डैश मान लेते हैं, तक नहीं तो वरना ये कट जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या हो, एक चीज़ और हम ये समझ लेते हैं कि देखिए ये ओरिजिन से जो इस वाले फेस की डायरेक्शन है, हम इसको मतलब हम अगर इसकी साइड ए मान लें तो ये ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, लेकिन ये वाली फेस जो है ओरिजिन के ऊपर है, इसलिए ए बराबर 0 माना जाएगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितनी है, ए है। ठीक है, और इसकी साइड, यही इसकी साइड भी बोली जाएगी, और ओरिजिन से इस वाले फेस की डिस्टेंस भी ए ही मानी जाएगी। ठीक है, तो जब हमको इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी होगी तो ए, और फेस की साइड लेनी होगी तो भी हम ए ही लेंगे। ठीक है, अब चलिए नीचे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग देखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू ई, तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा 5। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, पहली वाली फेस आपने देखा था ए डिस्टेंस पे थी, तो 5a² + 2। ठीक है, और इंटू में ए, एरिया क्या होता है क्यूब स्क्वायर का, क्योंकि हर फेस स्क्वायर होगी, क्यूब है ना, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस ई डैश, ई डैश अब इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरे वाली फेस तो ओरिजिन पे ही थी आपने देखा था, इसलिए 5 इंटू यक्स की वैल्यू 0। ठीक है, 5 इंटू यक्स की वैल्यू 0 +2, और इसका भी एरिया तो साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5e इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 5 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a⁴ + 2a², और माइनस ये टर्म 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा -2a²। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट जाएगा, तो हमारा नेट फ्लक्स 5e इज इक्वल टू आ जाएगा 5a⁴। ये आ गया हमारा नेट फ्लक्स। लेकिन क्योंकि ए की वैल्यू जो है देखिए 10 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चंस में, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू मीटर में रखेंगे,
तो 5e इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू 10, ठीक है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू ये 10 की पावर कितना आ जाएगा -8, ठीक है। अब ये 4 - 8 -4 आ जाएगा तो 5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये आगे इसकी फ्लक्स जिसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि नेट फ्लक्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चंस में सेकंड जो बोला हुआ था वह बोला था कि बताइए कि इसके अंदर चार्ज कितना बाउंड है, ठीक है। तो जब इससे पास होने वाला नेट फ्लक्स हमको मिल गया फाई नेट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -4 वेबर, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस की थ्योरम क्या कहती है? गॉस की थ्योरम बोलती है कि नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है? टोटल चार्ज बाउंड होता है, ठीक है। और यही हमको निकालना है और नेट फ्लक्स हमको मिल गया है तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे, कितनी है? तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा 5e इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 5e की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 के पावर -4 एप्सिलॉन नॉट। अब चाहें तो इसकी भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो 5 इंटू 10 के पावर -4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें हम, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और ये 42, 5 8 ज़ा 40 और 42 2 नंबर पे डेसिमल इंटू 10 के पावर -12 और -4, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -16, ठीक है। इतना कूलम हो गया हमारा ये चार्ज, ठीक है। इस तरह से हमें ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल गई। क्लियर, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन आपके लिए हम शॉर्ट वीडियो में लेकर के आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।